आज मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके सीने में शायद दिल ही नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में एक केस सामने आया है। 39 साल की एक महिला जिसने अपने ही 4 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया। महिला का नाम सूचना सेठ है, जो एक एआई स्टार्टअप की सीईओ है। Hey guys, welcome to my channel. My name is Andy Endless and you watching Endless of Crime. सूचना अपने हस्बैंड से अलग रहती थी क्योंकि उनका कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा था। सूचना और वेंकट का बेटा सूचना के साथ रहता था और हर संडे वेंकट उससे मिला करता था। कुछ हफ्तों पहले सूचना अपने बेटे को अपने हस्बैंड से मिलने नहीं दे रही थी। सूचना ने 6 तारीख को गोवा में एक 5 स्टार होटल में बुकिंग करी थी। 7 तारीख को उसने अपने बेटे को मार दिया और 8 तारीख को वहां से फरार होने की कोशिश करी। फरार होने के लिए उसने एक टैक्सी बुक करी थी जो उसने होटल से ही बुक करवाई थी। सूचना पे शक की सुई तब घूमी जब रिसेप्शनिस्ट को सूचना अकेली जाती हुई दिखी, क्योंकि होटल में चेक इन करते वक्त सूचना के साथ उसका बच्चा भी था। शक गहरा तब और हो गया जब सूचना के कमरे की सफाई होने लगी, क्योंकि वहां पे उन्हें सफाई करते समय लाल धब्बे दिखाई दिए जो दिखने में खून जैसा ही लग रहा था। होटल वालों ने ज्यादा देर ना करते हुए उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया और सारी बात बता दी। उसके बाद पुलिस की कॉल सूचना तक आती है। सूचना कॉल पिक करती है, पुलिस से उसकी बात होती है। पुलिस उससे पूछती है कि आपका बच्चा कहाँ पे है। सूचना बात को घुमा देती है और अपने बच्चे के बारे में बोलती है कि वो मेरे किसी रिलेटिव के पास है, कुछ दिनों के लिए मैंने भेज रखा। पुलिस उससे पूछती है आपके कौन से रिलेटिव के पास है और कहाँ पे है बच्चा। सूचना उन्हें अपने किसी रिलेटिव का नाम बताती है और एक एड्रेस दे देती है। पुलिस तुरंत उस एड्रेस पे जाके चेक करती है तो वो एड्रेस फेक होता है, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। मतलब साफ साफ सूचना बातें छुपा रही थी। उसके बाद पुलिस ने होटल से उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर लिया जो सूचना को ले जा रहा था। पुलिस ने तुरंत ही उस ड्राइवर को कॉल किया और ड्राइवर से पूछा क्या उनके साथ कोई बच्चा है, तो ड्राइवर ने कहा कि नहीं मैडम अकेली है। पुलिस ने समझाते हुए ड्राइवर को कहा कि हमें इन मैडम पे शक है, तुम किसी भी नियर पुलिस स्टेशन पे जाकर मेरी पुलिस से बात करा दो। ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और वो तुरंत ही अपने पास के पुलिस स्टेशन पहुंच गए, कर्नाटक में चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन के पास। ड्राइवर ने जाके पुलिस वालों से गोवा पुलिस की बात कराई। उसके बाद कर्नाटक पुलिस ने उनका बैग चेक करना शुरू कर दिया। बैग चेक करने में ऊपर तो कपड़े नजर आए, लेकिन उसके बाद नजर आया हैरान कर देने वाला मंजर। उस बैग में थी एक मासूम बच्चे की लाश और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि एक माँ ही अपने बच्चे की लाश लेके घूम रही थी। बॉडी देखते ही सूचना को तुरंत अरेस्ट कर लिया। उसके बाद गोवा पुलिस वहां पे आती है, सूचना को वहां से वापस गोवा ले जाती है और उसके बाद वहां से गोवा पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट से उसे 6 दिन की कस्टडी मिलती है। उसके बाद जब सूचना को कस्टडी में लिया गया, उससे पूछताछ शुरू करी तो उस समय भी सूचना का यही कहना था कि उसने मर्डर नहीं करा। इस मर्डर का रिस्पॉन्सिबल उसका हस्बैंड है। सूचना का हस्बैंड जिसका नाम वेंकट है, उसका भी बयान ले लिया गया है। इसके बाद कोर्ट से सूचना के लिए कस्टडी की और मांग करी गई है, क्योंकि इसके अलावा सूचना और उसके हस्बैंड वेंकट का डीएनए टेस्ट का सैंपल ले लिया गया है। पुलिस अभी भी ये पता नहीं लगा पा रही है कि मर्डर का मोटिव क्या था, मर्डर का एक्चुअल रीजन था क्या, क्योंकि वेंकट से भी बयान के समय पूछा गया तो उसने भी इन चीजों से इनकार कर दिया। उसने भी यही कहा कि मैं इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता। तो आखिर कैसे सुलझेगी ये गुत्थी? कौन है उस मासूम बच्चे का हथियार? अगर केस में कोई नया मोड़ नहीं आता तो सूचना को सामने आई चीजों के बयां पर ही सजा सुनाई जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सच में एक माँ इतना निर्दयी हो सकती है कि अपने 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दे? ये चीज सोचने पर ही बहुत बुरा सा फील कराती है। जिसने भी जाना इस केस के बारे में, उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर क्या कसूर था उस 4 साल के मासूम बच्चे का।